दुनिया तुराई भिंडी चौरैया का साग। दुनिया तुराई भिंडी चौरैया का साग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी वाइटी की फैमिली? आई होप खुश है, मज़े में है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और दोपहर के 1:15 हो रहे हैं और आज बहुत काम था मेरे यहाँ, बहुत फैलावा। तो जो मैंने जो है रेंट पे मकान लिया था तो वो आज खाली हो गया है। या सुबह से उसी में लगे हुए थे तो बहुत थक गए हैं और कहने लगे अम्मा जो सर जो है वो धक धक कर रहा है, जैसे दिल धक धक करता है वैसे मेरा दिमाग जो है वो धक धक कर रहा है। तो हमने कहा हाँ भैया हो जाता है, जब आप लगातार कोई काम करो मेहनत वाला तो दिल दिमाग सब धक धक करने लगता है। तो सारा सामान बहुत फैला हुआ है, बहुत फैला हुआ है और अभी तक जो है हमने नाश्ता भी नहीं किया है। बच्चों को डांट करके ज़बरदस्ती करा दिया है। तो नाश्ते में हमने भिंडी की सब्ज़ी बनाई है, रोटी बनाई है और दोपहर मतलब अब समझ लीजिए कि बच्चों ने इस वक्त खाया है तो वो समझ लीजिए लंच भी हो गया और ब्रेकफास्ट भी हो गया। और बस अब हम खाने जा रहे हैं, मुझे भी भूख लग गई है। तो सामान तो जो है थोड़ा बहुत सिमट गया है और नहा करके और कुरान शरीफ पढ़ ली है। और उसके बाद जो है भूख का बहुत तेज़ी से एहसास हो रहा है, बहुत तेज़, क्योंकि कुछ भी नहीं खाया और शुगर पेशेंट को कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। और जो लोग आज मेरे चैनल पे नए होंगे वो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेंगे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबको मिल सके। बेल को ऑल पे प्रेस करिएगा, इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए फिर चलते हैं किचन में और देखते हैं क्या खाते हैं। तो मेरे फ्रिज में क्या है, क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी तो हम खाते नहीं हैं। जिया अंदर बात कर रहे हैं तो इग्नोर कीजिएगा। तो रखी है यहाँ पर जो है पनीर लबाबदार। भिंडी हम खाते नहीं हैं। ये देखिए हमने भिंडी बनाई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ये कढ़ाई रखी हुई है, ये जूठी नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले जब हमने बताया बच्चों ने खाया है ना तो उन्हें दे करके हम चले गए थे नहाने के लिए। तो बस थोड़ा सा ग्रेवी मैंने निकाल के पनीर की गरम कर दी थी तो बड़े वाले बेटे ने खा लिया है। अब हम अपने लिए गरम करने जा रहे हैं और फिर फटाफट से खाते हैं। जो ग्रेवी बची है उसे रख देते हैं। तो एक रखी हुई है मिस्सी रोटी, बस इसी से जो है हम एंजॉय करेंगे इतना पनीर लबाबदार। तो बस अभी जो है हम आपसे खा करके मिलते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। नाश्ता जो है मेरा हो चुका है और दिन के बज रहे हैं 2:30। अब मेरी आपसे जो है 2:30 बजे मुलाकात हो रही है और 2:30 बजे जिया ने फरमाइश कर दी है कि अम्मा जो है दाल चावल बनाइए। तो भाई फरमाइश कैसे टाली जा सकती है, क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी रखी हुई है। और आपको एक बात बताएं, ज़िया को इस कदर पसंद है भिंडी की सब्ज़ी और दाल चावल उसके साथ नींबू डाल करके, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। तो ऐसा है। तो भाई जो है बेटे की फरमाइश पर दाल चावल तो बनाना बनता ही बनता है। और आज मेरा शैम्पू जो है ख़त्म हो गया था तो मैंने जो है बाल जो है वॉश नहीं किए, बस जो है नहा लिया जैसे तैसे। और जाना है, कुछ चीज़ें जो है मेरी ज़रूरत की जो है ख़त्म हो चुकी हैं वो लाना है। जैसे मेरा शैम्पू है, मेरा फाउंडेशन है और मेरा काजल भी ख़त्म हो रहा है। और मेरे सारे बालों के जो क्लिप्स थे यानी क्लेचर्स जिससे मैं जूड़ा बना लेती हूँ अक्सर, वो भी टूट गया है। तो रोज़ी से हम कह रहे थे कि आना शाम में तो हम लोग जो है साथ में जो है मार्केट चलेंगे, है ना। तो जो है आप ज़्यादा देर नहीं करते हैं, ठीक है। फिर जब मार्केट जाएंगे तब आपके साथ शेयर कर देंगे। लेकिन अब इस वक्त जो है जिया को लगी है भूख और 2 बजे तक हम लोग खा लेते थे, लेकिन आज जो है 2:30 बज गया। अभी हम आपको अंदर का जो फैलावा है, बखेड़ा है, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले दाल चावल चढ़ा देते हैं क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी रखी हुई है और चढ़ा करके फिर भी आपसे बात करते हैं, ठीक। तो चावल भी वॉश कर लिए हैं, दाल भी। अब फटाफट से इसे हम चढ़ा देते हैं ताकि भाई ज़िया खा सकें। और हमें तो भूख लगी नहीं है बिल्कुल भी,
और मेरे इस कुकर का हैंडल भी देखिए टूट रहा है, मुझे इसे बनवाना है, इंडक्शन वाला कुकर भी बनवाना है। बस मार्केट ना जाने की वजह से ये सारी चीज़ें हो जा रही हैं। तो फटाफट से इसमें हल्दी मिर्ची नमक डाल देते हैं और ढक्कन लगाते हैं, प्रेशर आने देते हैं। तो दाल चावल बनने देते हैं। और आज जो है मेरा चना खाने का बहुत मन हो रहा था, तो मैंने सुबह ही इसको भिगो दिया था। रात में जो भिगोना भूल गए थे, वरना ज़्यादातर तुम सुबह ही चना बनाते हैं क्योंकि चाय के साथ बहुत मज़े के लगते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैंने सोचा इसको शाम में बनाएंगे चाय के साथ, है ना, मज़ा आता है। किस किस को चना खाना पसंद है, चने की घुगनी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो दाल चावल पक रहे हैं, जब तक हमने सोचा आपसे बातें कर ली जाएं। और आप सब बताइए, आप सबकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आप सबकी रूटीन क्या है। आप सब भी अपनी रूटीन शेयर किया करिए कमेंट सेक्शन के ज़रिए। और अगर मुझसे बात कुछ करना चाहते हैं, कुछ सवाल पूछना है, तो आप मुझसे सवाल पूछें। और इंशाल्लाह ताला जो है एक क्वेश्चन आंसर का ब्लॉग बनाया करेंगे, ताकि जो है आपके सवालों के जवाब जो है वहाँ पर आकर के तफसील में दे सकें, और आपका जो भी डाउट हो, जो भी सवाल, उसे हम क्लियर कर सकें। और दूसरी चीज़ ये कि सामान इतना फैला है ना, बहुत हेडेक हो रही है, बहुत ज़्यादा। आप सब साथ में होते हैं यहाँ पर तो सबको एक एक काम पकड़ा देते कर लेते ना मेरा काम। अभी हम आपको फैलावा दिखलाएंगे ना, तो आप भी दंग हो जाएंगे। थोड़ा सा सामान जो था, चावल मेरे जो है बल्ले लगे हैं, ज़रा सा इसे सिम कर दें वरना जो है ये बहने लगेगा। हाँ, तो जस्ट किडिंग। आप सब मेरे इतने प्यारे प्यारे व्यूअर्स हो, तो फिर आपसे काम नहीं कराना बनता। आप जब आओगे कभी, तो आप सबको अच्छा अच्छा नाश्ता, अच्छा अच्छा खाना और बस ये फैलावा हट जाए, सारा सामान सेट हो जाए, तो फिर समझ लीजिए। और वैसे भी इन 3 सालों में जो है, 3 से 4 सालों में यार, जरा कैमरा मैंने सेट, वैसे भी जो है इन 3-4 सालों में जो है मकान लखनऊ से शिफ्ट करना, फिर बाराबंकी आना, बहुत थक गए हैं, बहुत ज़्यादा। और ज़िया को तो हो सकता है बुखार चढ़ जाए, आज बेचारे ने बहुत मेहनत की है, और जानू ने भी बहुत मेहनत की है। बहुत ज़्यादा ब्लर ब्लर हो रहा है ना, तो 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, तो अब सही है। तो जानू ने भी जो है बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और आज सामान उठवाने में, लगवाने में, और हमारे यहाँ माहौल जो है बन रहा है बारिश का आने में। तो देखिए बारिश होती है कि नहीं होती है। और थोड़े से दाल चावल बनने हैं, थोड़े से। जिया आ रहे हो क्या? और जिया के साथ एक कल दुर्घटना हो गई। आ जाओ जिया जरा सा ब्लॉग में, सलाम कर लो सबसे। कल तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम्हारे कपड़ों का थक गया बेचारा, काम कर करके बहुत सामान इसने ढोया है। कपड़े सब बंदरों ने फाड़ दिए मेरे, जितने 2 कपड़े पहले तुम्हारे, लेकिन मेरी गलती से फटे। अगर हम दोबारा उसको हवा में ना कहते कि सूखने के लिए, तो ना फटते। दिखा दीजिए ना। हम आपको वो कपड़े जरूर दिखाएंगे। बंदरों ने उस कपड़े को ऐसा तहस नहस किया है कि जितनी बार हमने कल जिया से पूछा है ना, तो जिया कह रहे हैं अम्मा वो कपड़े याद मत दिलाइए, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। और बंदरों को भी जो है जिया के ही कपड़े मिले थे फाड़ने के लिए। यार कपड़े मत फाड़ा करो बंदर महाराज, बंदर मामा प्लीज। इतने प्यार से आप मतलब हम मनुष्य समाज के लोग जो इस इंसानी मखलूकात हैं, आपको मामा मामा करके इतनी बड़ी उपाधि दे रखी है, इतना बड़ा खिताब दे रखा है बंदर मामा कह करके, और आप जो है सारे कपड़े फाड़ देते हैं। आप आइंदा से एहतियात रखेंगे। वैसे जो है मुझे यहाँ पर रहते हुए बाराबंकी के अंदर जितने साल के मेरे सियाह हो रहे हैं, उतने साल यहाँ पर रहते हुए हो गया। तो इतने सालों में इसने कभी कपड़े नहीं फाड़े। जिया के इतने छोटे छोटे कपड़े भी फैले रहते थे, आज जिया के बड़े बड़े कपड़े फैले रहते हैं। तो उसको जो है बड़े कपड़ों का इंतज़ार था, तो उसने जो है मेरे जिया के कपड़े फाड़ दिए। तो मेरे चावल जो है, बहुत देर से बातें कर रहे हैं, चावल जो है दम पर आ चुके हैं, उन्हें हम लगाते हैं और फिर लहसुन वगैरह छील करके दाल में तड़का मार के जिया को खाना दे करके, और वो जो बखेड़ा और फैलावा पड़ा हुआ है कमरे के अंदर ना, वो भी हम आपको दिखाती हैं। ठीक, थोड़ी देर में आपसे मुलाकात होती है। तो दाल चावल हमारे रेडी हो चुके हैं, और बस फटाफट से खा लेते हैं, तो फिर आपसे मिलते हैं।
तो हम लोगों ने जो है दाल चावल इंजॉय कर लिया है। जिया ने भिंडी की सब्ज़ी खाई है और मुझे भिंडी की सब्ज़ी से एलर्जी, तो मैंने सोचा कि चलो अपना ब्लॉग जो है ख़त्म कर दें। आज तो मैंने आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं और अच्छा वाला ब्लॉग भी शेयर किया है। और दाल चावल की रेसिपी क्या, ये तो सिंपल है, तो सभी को बनाना आता है, लेकिन हाँ 2-3 रेसिपीज़ ऐसी हैं जो मेरे माइंड में है, जो आपके साथ शेयर करनी है। तो ये जिया हैं, खा करके लेटे हुए हैं, और ये देखिए यहाँ पर बैठी हुई हैं पूछो। तो हम लोग बस जो है अब थोड़ी देर आराम करेंगे। और हाँ ये कैसे भूल सकते हैं कि आपको हमने बखेड़ा दिखाया ही नहीं, आपको भी दिखाऊं बखेड़ा। ये देखिए सब सामने पड़ा हुआ है? ये देखिए दिखा कि नहीं दिखा? अच्छा मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। देखिए है ये सारा सामान अभी जो है अटा हुआ है, दरवाज़ा रास्ता बिल्कुल से ब्लॉक हो चुका है। तो जो है ऐसा है, अभी इसमें बहुत सारा सामान है इन गठरियों में। तो इन गठरियों को खोल करके नीचे अलमीरा के कमरे, नीचे के रूम में क्या बोलने थक गए हैं ना, तो समझ नहीं आ रही है। तो नीचे अलमीरा रखी हुई है, तो उसमें सामान सेट हो जाएगा। अब चुप हो जाओ, नहीं बहुत पिटाई होगी अभी तुम्हारी। तो चलिए फिर बखेड़ा दिखा दिया है और पूरा ब्लॉग भी आपके साथ जो रूटीन थी शेयर कर दिया है। तो यहीं पर आपसे जो है लेते हैं इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा और अपना तो ख्याल आप रखते ही रखते हैं, लेकिन सबसे पहले काम ये किया करिए कि अपनों का भी ख्याल रखिए। जो आपके घर में बुज़ुर्ग हैं, जिन घरों में बुज़ुर्ग की जो है कदर नहीं होती है, इज़्ज़त नहीं होती, उस घर से रिस्क की दौलत जाती रहती है, अल्लाह पाक नाराज़ हो जाते हैं। तो इसीलिए हर ब्लॉग के लास्ट में हम लाजमी कहते हैं कि अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा अपनों का ख्याल रखिए, क्योंकि ये बुज़ुर्ग ही हैं, ये माँ बाप ही हैं, वालिदैन ही हैं, जिनकी वजह से जो है घर में रौनकें होती हैं, बरकतें होती हैं, खुशियाँ होती हैं। तो अगर चाहते हैं कि घर के अंदर जो है सुकून, रौनक, बरकतें, मोहब्बतें और सारी चीज़ें जो है नेमतें बरकरार रहें, तो जो है इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए आपको जो है अपने वालिदैन का बहुत 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 ज़्यादा वाला ख्याल रखना है। तो चलिए फिर इजाज़त दे दीजिए आप कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर को। तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।